हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि मिश्रा। जी हाँ, आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, रिलेशनशिप। जी हाँ, फिर से वही बात करूंगा। बहुत सारे युवाओं के मन में ये सवाल अक्सर कौंधता रहता है। वह अपने आप से या फिर किसी यूट्यूब के माध्यम से या गूगल पे सर्च करते रहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तीसरा हमारे जीवन में आ गया, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है, दो रिलेशनशिप के बीच में अगर कोई तीसरा आ रहा है, तो उसे हम किस तरह से हैंडल करें और अपने प्यार को कैसे बचाएं। एक हमेशा बात याद रखिएगा कि निश्चित तौर पे जब कोई व्यक्ति तीसरा आता है तो कितना भी असीम प्रेम आपके मन में बसता हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक खटास जो रिश्ते में दरार होती है वो आ ही जाती हैं। तो कैसे, कौन इससे बचा सकता है, तीसरे को आने से कौन रोक सकता है, या फिर क्या कहता है आपको क्या करना चाहिए। सपोज दैट आप एक लड़का हैं और कोई लड़की है, दोनों एक दूसरे से बहुत बेहद प्यार करते थे या करते भी हैं अभी भी, लेकिन कोई अगर तीसरा व्यक्ति आ गया तो उसके वजह से आपका जो लव अफेयर है वो खराब हो रहा है, तो उसको कैसे बचाएंगे। गर्ल्स क्या कर सकते हैं या बॉयज क्या कर सकते हैं। तो आज मैं एक चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे अपने रिलेशनशिप को आप बिल्ड कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा सा वीडियो स्लो है क्योंकि मुझे एक डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा कि आप कैसे चीज़ों को आप अपने मुताबिक कर सकते हैं और उस चीज़ों को कैसे आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए आइए एक फिगर बनाता हूं। सपोज दैट ये यूं है और यह व्यक्ति आई है। सपोज दैट ये और ये दोनों बहुत ही एक दूसरे से प्रेम करते थे, मोहब्बत करते हैं, बहुत ही क्या कहता है एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। अब क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है, कोई अननोन पर्सन, अदर कोई आपके लाइफ में आना चाह रहा है और वो मानता हूं कि आप दोनों चाह के इसे नहीं लाना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपके जीवन में आए, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं ये आपकी फैमिली के कारण, या आपके फैमिली के कारण, ये फैमिली के कारण या फिर रिलेटिव्स के कारण, या फिर हो सकता है कलीग्स के कारण, या हो सकता है आपके जो भी क्या कहता है मदर फादर, या फिर क्या कहता है नाइबर्स हैं, है ना, या फिर कोई भी कह सकते हैं एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा इटीसी, कोई भी व्यक्ति के कारण आ रहा है इटीसी। अब क्या होता है ना कि आप दोनों एक दूसरे से असीम प्रेम करते थे, बहुत मोहब्बत थी आप दोनों के बीच में, लेकिन जैसे ही आप दोनों की बॉन्डिंग बड़ी शानदार थी, बहुत शानदार, कभी ना टूटने वाले, बहुत वादे किए होंगे एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा क्या कहता है एक दूसरे से सोचते होंगे कि हम दोनों का साथ कभी नहीं छूटेगा। लेकिन वो क्या होता है ना, किसी तीसरे व्यक्ति के आने के बाद क्या होता है, ये व्यक्ति जो है, सपोज आप एक लड़की है गर्ल्स और ये क्या है बॉय। अब इसमें क्या है ना कि दोनों की जो मानता हूं, लेकिन जब तीसरा कोई आता है ना तो निश्चित तौर पे वहां पे स्वभाव में परिवर्तन होता है, बिहेवियर चेंज होने लगता है, ये दोनों का रिश्ते का जो मायने होता है वो बदलने लगता है, दोनों एक दूसरे से चिड़चिड़ा होने लगते हैं। लड़के अक्सर ऐसा करते हैं कि लड़कियों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे कारण ये आया है, तुम चाहते थे या फिर तुमने ही इसे जगह दिया है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मजबूर लड़कियां जरूर होती है, निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे लड़कियों की मजबूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है कि इसकी फैमिली इसको लाना चाह रहे हैं, इसके रिलेटिव्स इसको लाना चाह रहे हैं, इसके कलीग्स भी। अब यहाँ क्या होता है, कलीग्स जो है ना ये बहुत बड़ा खतरनाक काम करता है। वो क्या होता है ना कि कलीग्स जो होता है वो इसे समझाता है कि यार छोड़ इसे, जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है उसे एक्सेप्ट कर। सपोज है यहाँ पे ये कलीग्स, जो फ्रेंड्स आप कहते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो अक्सर क्या कहते हैं ना कि इसे छोड़, तू इसे छोड़ और जो आ रहा है उसे आने दे। अब क्या होता है कि देखिए हम जब किसी को समझाते हैं किसी चीज को, तो वो निश्चित तौर पे ना चीजें हमें लगने लगता है कि नहीं वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, हम समझ नहीं पाते हैं और लोगों की बातें हम मानना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं कि अपने फैमिली को देखना शुरू करते हैं, रिलेटिव्स को देखना शुरू करते हैं, कलीग्स को देखना शुरू करते हैं, नाइबर्स लोग जान जाते हैं रिलेशनशिप के बारे में कि यार उसकी तो क्या कहता है रिलेशन लग गई है किसी और जगह पे, क्या कहता है, फिर भी आप ना चाह के भी क्या होता है कि इस बंदे से ना चाह के भी अटैच्ड आप होने लगते हैं। इस स्थिति में क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे बिल्कुल झूठ मत बोलिए, ये जो आई था उससे बिल्कुल सच सच बता दीजिए कि अब आप क्या चाहते हैं।
कि इस बंदे की एंट्री चाहते हैं या फिर किसी भी हालत में आप इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आपके बीच में जो भी गलत फहमियाँ थी वो मिट जाती हैं और मिट जाएंगी, क्योंकि कहा भी जाता है कि रिश्ते गलतियों से कम और गलत फहमियों से ज़्यादा टूटते हैं। तो गलत फहमियाँ मत आने दीजिए लाइफ में। चल अब हम सीधे बात करते हैं टॉपिक पे कि कैसे हम अपने मतलब आई और यू दोनों को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि कौन इसके लिए एफर्ट ले। एफर्ट दोनों को लेना पड़ेगा, आई को भी और यू को भी। अब कहेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है, तो मैं मानता हूं निश्चित तौर पे यू की, क्योंकि यू का जो ये सरकमस्टांसेस है या फिर जो यू का जो क्या कहता है एक वर्ल्ड बन गई है इसके कारण, अदर्स के कारण, इसमें क्या होता है फैमिली प्रेशर यहाँ भी। अब ये बंदा इसको बोला, अब ये इससे बात करने का प्रयास कर रहा है, अब ये अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाएगा। अब आप क्या कीजिए, आप अपने एक लिमिटेशंस को फॉलो कीजिए कि मानता हूं कि मेरी फैमिली यानी मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब लोग क्या बोलेंगे कि तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं आपको आपके मन में डर है कि इसके बारे में कोई जान ना जाए। ठीक है, आपने गलती किया है कि आपने बताया नहीं, आपको बता देना चाहिए था पहले, लेकिन अभी कुछ गया नहीं है, क्योंकि आप जो चाहेंगे वही होगा। मैं पिछले वीडियो में बता चुका था कि सबसे शक्तिशाली आप हैं, तो आप क्यों नहीं अपना एफर्ट लेते हैं, आप क्यों नहीं क्या कहते हैं आप अपनी क्या कहते हैं फैसला खुद करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो अदर्स है इसके लिए अब आप एक लिमिटेशंस तय कीजिए कि ये लिमिटेशंस क्या होगा। ये बंदा आपके लाइफ में आने का हर संभव प्रयास करेगा। जब जब ये प्रयास करेगा आप याद रखिए ये लिमिटेशंस को क्या करेगा ना, आपको तोड़ देगा। अब डिपेंड करता है यहाँ पे दो कंडीशन आता है कि आप इसको अपने लाइफ में ले आना चाहते हैं। देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये ओपन हो गया, यहाँ पे ये बंदा ओपन था पहले। अब यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है, या तो इस बंदे को एंट्री दे दीजिए, ये अगर आने का प्रयास कर रहा है, मैं चाहूंगा कैमरे पर्सन से कि एक बार प्लीज जूम करके दिखा दे कि ये बंदा जो है, ये बंदा, अब आप क्या चाहते हैं, सपोज दैट ये तो आने का प्रयास कर रहा है, तो अब आप क्या चाहते हैं कि ये बंदा एंट्री कर जाए, यानी कि आप अपने दिल में जगह दे दें, ये जगह देगा। फिर क्या होगा, अगर ये जगह दे दिया तो आप मान के चलिए कि ये जो जगह था ना जिसके लिए आप पहले जगह दिए हुए थे, ये धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। यानी कि ये बंदा फिर आपके लाइफ से चला जाएगा। यानी जैसे इसकी एंट्री होगी, आप यहां पे ये बंदा का एंट्री, यानी इस बंदे के लिए आपके जगह दिल में जगह कम होना शुरू होगा और धीरे धीरे होते होते इंटरेस्ट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो आपने जो प्यार किया था कहीं ना कहीं मायने रखता है कि वो खत्म हो सकता है। और मैं नहीं चाहता हूँ किसी का प्यार खत्म हो, बहुत बुरा लगता है अगर किसी का दिल टूटता है ना, उम्मीदें टूटती है ना, तो वो एक ऐसा दर्द होता है जिससे इंसान चाह के भी उबर नहीं पाता है और चाह के भी उससे वो मूव ऑन नहीं कर पाता है। भले बोलते हैं लोग कि मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, लेकिन मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है जितना कि हम लोग सोचते हैं कि अरे यार हटे यार जाने दो। हाँ, निश्चित तौर पे जो कुछ अलग किस्म के लड़के होते हैं या फिर अलग किस्म की लड़कियां होती हैं जिससे सिर्फ मतलब होता है स्वार्थ का, वो मूव ऑन कर जाते हैं, बहुत आसानी से मूव ऑन कर जाते हैं, एक नहीं तो चार वाले पे सिस्टम अपनाते हैं। लेकिन जो सच में प्यार करते हैं ना, उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास दो सिचुएशन है। मैं फिर से बोलूंगा प्लीज एक बार क्या कहता है पास आ जाए और ताकि देख सके हमारे जितने व्यूअर्स हैं कि आप इसको दिल में जगह देना चाहते हैं, या अगर नहीं देना चाहते हैं तो कितना भी प्रयास करें आप दिल में जगह मत दीजिए। लेकिन ऐसा संभव होगा नहीं। क्या होता है ना कि ये आपके पास अलग अलग तरह के वादे करेंगे, अलग अलग तरह के नए लोग होते हैं, इसलिए नई बातें करेंगे, नए सपने दिखाएंगे, नए वादे करेंगे, नई चीज़ों को बताएंगे आपको, क्योंकि वो नए होते हैं इसलिए सब कुछ अच्छा लगेगा, आपको गुड फील कराएगा, आपको बहुत ज़्यादा समझने का प्रयास करेगा और आपको वो समझाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एंट्री देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तब क्या होगा, ये बंदा आप ना चाह के भी ये आपके पास जोरदार प्रहार करेगा और ये आपको ये जो लिमिटेशंस है, ये जो आपके दिल का जो परत है वो तोड़ने का प्रयास करेगा। अब यहाँ पे एक भूमिका ये है कि आप अंदर से मजबूत हो जाइए, आप अंदर से परत बनाते जाइए। अब ये कौन करेगा, तो ये है आपका ये बंदा आई। ये बंदा आपको सपोर्ट करता रहेगा और आपको हिम्मत देता रहेगा, और ये आपके जो अंदर का जो परत है ये कितना प्रयास करे, ये अंदर से आपको मजबूत करता जाएगा। लिमिटेशंस को आप बनाए रखें, ये अंदर से आपको मजबूत करता जाएगा।
ये अंदर जब तक मजबूत करता जाएगा आपके दिल में जगह हो नहीं दे पाएगा, जो अदर्स है वो आपके दिल में जगह दे ही नहीं पाएगा। होगा क्या, अब क्या होगा कि जब ये आप अपना परत बना लिए हैं, इधर से बंदा ये आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार है, हर चीज आपके लिए आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा ना कि आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि दुनिया में कोई भी ताकत आपके दिल में जगह इसको छोड़ के बना नहीं सकता है। अब क्या होगा, यहाँ पे सवाल फिर खड़ा होता है कि अब क्या होगा अगर ये जगह नहीं दे पाएंगे इसको, तो क्या होगा। कहते हैं ना कि आप बार बार किसी एक ही चीज को करते हैं और क्या कहते हैं जब वो उसमें इंटरेस्ट नहीं होता तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो क्या करेगा ये, इसका इंटरेस्ट कम होगा, फिर ये एक ना एक दिन जरूर रियलाइज करेगा कि यार कहीं ना कहीं क्या कहते हैं हम इसके लायक नहीं, हटा यार हम डिजर्व नहीं करते हैं, ये वापस मुड़ जाएगा, ये वापस मुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत खतरनाक चीज हो सकती है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब ये वापस आएगा ना तो ये सारे लोग आपको ब्लेम करेंगे कि क्या बात है, यहाँ पे ऐसा किया तुमने क्यों। तो देखिए अब यहाँ पे आपको मजबूत बनना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा स्टैंड, सब कुछ स्टैंड, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपकी फैमिली फिर क्या करेगी, आपको छोड़, आपको बहुत ज्यादा ब्लेम करेगी, आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करेगी, चाहे वो शारीरिक प्रताड़ना मिले या फिर मानसिक प्रताड़ना मिले। आपके नाइबर्स जो है वो हंसेंगे, बहुत हंसेंगे, माहौल उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी फैमिली का मजाक उड़ाएंगे, रिलेटिव्स जो है आपके बारे में गलत सलत बातें कहेंगे, बहुत तरह की बातें करेंगे, इसके बारे में भी बातें करेंगे, बहुत गलत ठहराने का प्रयास करेंगे कि किसी ना किसी रूप में इन दोनों को गलत ठहरा दिया जाए। अब क्या होगा, ये जो कलीग्स है ये भी आपको मना रहे थे, आप माने नहीं, आपके जीवन से छोड़ के चला जाएगा। देखिए रिलेटिव्स आपको फिर आपसे नाता तोड़ देगा, फैमिली वाले आपको देखना नहीं पसंद करेंगे। ये बंदा यूं तो बिल्कुल समझिए कट ही गया है, छोड़िए, ये तो अपना वजूद में है नहीं, ठीक है। अब ये बंदा जो एटीसी वगैरह जो भी है, नाइबर्स वगैरह आपकी फैमिली को देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा दिन के लिए, एक दो दिन के लिए। अब क्या होगा कि यहाँ पे सब लोग आपके लाइफ से भाग गया, बचे हैं सिर्फ और आप और ये। अब क्या होगा, कितने दिन भाई, बहुत सामान्य होता है लाइफ, मतलब क्या कहता है, अगर कहीं देखते होंगे आग लगती है ना तो 2-3 घंटे तक की बातें चलती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप इसके साथ बॉन्डिंग में हैं तो आप क्या करेंगे, फिर से आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से नॉर्मल लाइफ में लेना शुरू करेंगे। यही फैमिली जो थी आपको, यही जो फ्रेंड्स थे आपके, यही जो कलीग्स थे, ये जो आपके नाइबर्स थे और ये जो आपके ईटीसी थे, ये सभी कब तक भाई, कब तक ये दूर चला जाए, आज कब तक एक ना एक दिन यही फैमिली, यही नाइबर्स, यही फ्रेंड्स, यही कलीग्स, यही नाइबर्स, ईटीसी सब लोग एक्सेप्ट करेंगे आप दोनों। ये मेरा मानना, ये मेरा अनुभव है, ये बिल्कुल तय है कि आप हार नहीं माने, क्योंकि आप हार नहीं माने इसलिए इनको हारना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और आप झुका सकते हैं अपने अस्तित्व में आके, अपने बल में आके, क्योंकि आप देखिए कितना दिन तक कोई नाराज रह सकता है, कितना दिन तक, 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल। एक समय तो आएगा ना ऐसा जब आपको देखेंगे, जब ना ये, और जब एक अच्छी स्थिति में देखेंगे, जरूर निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि इस बंदे को भी उतना स्टेबल होना चाहिए कि वो आपको निश्चित तौर पे क्या कहता है, आपको खुश रख सके, और आप भी क्या कहते हैं, दोनों में, आप दोनों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए जिसमें कभी रिश्ते में खटास ना हो, नहीं तो फिर ये इन लोगों की बात सही हो जाएगी। तो ये बिल्कुल, ये बंदा दोनों को आपको ठान लेना पड़ेगा कि आई हैव टू शो दैट माई डिसीजन वॉज नॉट bad or my decision was not wrong, just whatever I did, this is for me and I have to prove that my decision was absolutely right, because whenever you will show that my decision was right, then all the persons will agree with you and definitely he will accept you, because आप जानते हैं कि ये इसके बाद क्या होगा ना, सभी लोग आपके हो जाएंगे। तो ये बॉन्डिंग वाला जो बात बताया था ना कि आप अपने लिमिटेशन तय कर लीजिए कि वो बंदे जो अदर्स आने का प्रयास कर रहे हैं ना, भाई तेरी इतनी लिमिटेशंस है, इससे आगे मैं आपको बढ़ने नहीं दूंगा या बढ़ने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी कर लो, ये लिमिटेशंस मैं क्रॉस नहीं करने दूंगा। यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं लड़कों से या लड़कियों से, वो क्या करते हैं ना कि लिमिटेशंस को क्रॉस करने देते हैं उसे, और बाद में पछताते कि अब क्या करें। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आपके लाइफ में आ चुका है, अब वो जाना नहीं चाहेगा, आसानी से तो नहीं जाएगा,
फिर वो आपके लाइफ में भूचाल मचाने का प्रयास करेगा, तूफान मचाने का प्रयास करेगा, कुछ चीजें जो आपको वो दिया है वो फिर क्या कहता है उससे आपको ब्लैकमेल करना शुरू करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे लोगों से बच सकते हैं, ऐसे लोगों से बचिए। प्रयास कीजिए कि जब तक आप अपना पूरा 100% नहीं लगा दिए, अब अगर किस्मत में नहीं होगा या फिर क्या कहता है आप पूरा प्रयास कर लें, भगवान ने बनाया नहीं आपको तो नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान कुछ नहीं करते हैं दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भगवान सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं। अगर रास्ता दिखाया है तो चलिए, मैं कहूँगा चलिए, निश्चित तौर पे वो आपके साथ चलेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप चलना शुरू किए ना तो कोई रोक भी नहीं सकता आपको, कोई अलग भी नहीं कर सकता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि गलतियाँ मत कीजिए, होती है छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। गर्ल्स अक्सर क्या होता है ना कि प्रलोभन में आके या फिर उसकी बातों को मान के या फिर किसी के दबाव में आके या फिर फैमिली के बारे में या फिर किसी और के बारे में सोच के वो जो अदर्स है उसकी सारी बातें मानना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे जो शुरू कर देता है तो भाई आप तो उसे जगह दे रहे हो, तो क्यों नहीं आएगा आपके लाइफ में वो। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा आई और यू के बीच में, फिर एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू करेंगे और यहाँ इतनी भारी गलतियां होती है कि फिर लाइफ हेल लगने लगती है। इसलिए प्रयास कीजिए कि आप जो गलतियां आप तक कर चुके थे उसे भूल जाइए। अब आप गलतियां मत कीजिएगा। वो अदर्स अगर आपको कितना भी प्रलोभन दे, कितना भी प्रयास करे, कितना भी क्या कहता है आपके रिलेशंस को तोड़ना चाहे, आपके लाइफ में आना चाहे, एंट्री लेना चाहे, तो मैं तो ये कहूँगा, मैं तो बस इतना ही मानता हूँ कि आपका तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जब तक आप स्वयं ना चाहें। आपके लाइफ में तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक आप स्वयं ना चाहें। आपको तब तक कोई फॉलो नहीं कर सकता है जब आप उसे फॉलो करना शुरू ना करें। थैंक यू दोस्त, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप को बचाने के लिए थ्योरी बहुत कारगर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो प्लीज़ इसे गौर से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे आने वाले लाइफ की प्रॉब्लम्स या फिर रिलेशनशिप्स में आने वाले प्रॉब्लम्स को मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।